रायगढ़ में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं और वो टूरिस्ट प्लेस की तरह स्थापित हो चुके हैं। हम लोग भी ऐसे स्थानों पर हमेशा जाते हैं, पर एक स्थान ऐसा है हमारे आसपास जहाँ हम प्रतिदिन जाते हैं। सुबह 5 बजे उठ के जहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। वह स्थान एक पुराना महल है जो अब खंडहर हो चुका है। उसे कभी कोई भूता महल बोलता है या कुछ भी कहता है, लेकिन वह स्थान अपने आप में इतना सुंदर है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम वहाँ जाएंगे और उस महल के अंदर जाके देखने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर क्या है। रनिंग एक्सरसाइज करने के बाद अब हमारा टाइम हो गया है वापस जाने का, लेकिन क्योंकि हम आज महल के अंदर जाने वाले थे तो वहाँ पर जाकर देखेंगे। महल के अंदर में ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, खिड़कियाँ हैं इसमें, अभी तो कुछ बचा हुआ नहीं है। महल के पीछे ये टंकी जैसा बना हुआ है। महल के आसपास पूरा जंगल ही है, बहुत घनी झाड़ी है यहाँ पर आसपास, चलना फिरना भी कठिन है। वहाँ पर पास में एक कुआं है। बहुत गहरा कुआं है
और बहुत आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर अभी भी पानी है इसके अंदर में। महल के पीछे एक सीढ़ी है, सीढ़ी के जस्ट बगल में यहाँ पर एक सुरंग थी पहले, जो कि अभी वर्तमान में इसे पाट के ख़त्म कर दिए। कहते हैं वो सुरंग यहाँ से राजा महल तक जाती थी। अब हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। ऊपर में भी महल वैसा ही है जैसे नीचे में था, और कुछ कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे। जब से यहाँ पर सड़क बनी हुई है और लोगों का आना जाना बढ़ा है, तो अवश्य ये शहर में लगभग शहर के करीब आ गया है। अपने आप पर ये फिर भी निर्जन स्थान ही की तरह अनुभव होता है। इस महल पर आकर यह अनुमान तो आपको लग ही गया होगा कि यह स्थान ना तो रुपया है, ना ही कोई और भी किसी तरह का रहस्य है। अपने आप में ज़रूर पुराना एक खंडहर हो चुका है, लेकिन ये इतना सुंदर है, यहाँ पर कभी भी आया जा सकता है। और हम प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। सुबह हमारा जो समय है वॉकिंग का या फिर एक्सरसाइज का, तो वो यहीं बीतता है, और हमारी दिन की शुरुआत ही इस स्थान से होती है। इस स्थान के विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों ने फैला रखी है, लेकिन इस स्थान पर हम लोग जन्म से ही आ रहे हैं। जब से होश संभाले उस समय से यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, एक मेड़ जैसा था, और उस मेड़ से होते हुए आते थे, और चारों तरफ यहाँ पर जंगल था। आज भी जंगल है, लेकिन कुछ साफ़ हो चुका है। और यहाँ पर आने में वास्तव में थोड़ा सा रहस्यमयी तो लगता ही था, और एक एज में, कम एज में लोगों को डर लगता ही है। रानी महल रायगढ़ के कुछ चुने हुए स्थानों में से है जहाँ पर लोग जाते हैं ज़रूर। यहाँ पर कोई रख रखाव या ऐसा कुछ भी नहीं है। रानी महल के विषय में कई धारणाएं हैं, लेकिन एक बहुत प्रमुख कारण है जिसके विषय में लोग कम बात करते हैं। यह स्थान राजाओं के लिए शिकार करने का स्थान था। उस समय तो यह पूरी तरह से निर्जन स्थान था, और इसके ठीक सामने में एक तालाब है। वह तालाब अभी तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, वहाँ पानी कम है, लेकिन एक समय ऐसा था जब हमने देखा वो पूरा लबालब भरा हुआ होता था, और वहाँ पर जानवर आते थे। आज भी इस स्थान पर जानवर आते हैं। महल के ठीक सामने जो वो एक छोटा सा घर जैसा दिख रहा है, वहाँ पर तालाब है। इस स्थान पर शिकार की बात को इसलिए नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि आज भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको किसी न किसी जानवर का भय रहेगा ही। यहाँ पर सियार या फिर बरहा जैसा कोई भी जानवर दिखने की संभावना बनी ही रहती है। और ठीक पास में ही यहाँ पर इंदिरा विहार है, जहाँ पर आप कभी भी हिरण भी अचानक किसी समय देख सकते हैं, या और भी कई तरह के जानवर वहाँ पर दिखाई देते हैं। इस सुंदर स्थान रानी महल की यात्रा आज यहीं पर समाप्त होती है।